रोम रोम भाइयों। गाइस, ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। ये देखिए, ये हमारी फ्रेंड रजनी मैम, ये हमारे साथ ही पढ़ाती थी। ये हमसे मिलने के लिए हमारे स्कूल आई हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में ही जॉब छोड़ दी थी और ये अभी हाल फिलहाल में ही एक यूट्यूब इवेंट में गई थी। उसके बाद हम लोगों ने इनको इंसिस्ट किया कि हमसे मिलने के लिए आएँ। और ये देखिए, ये हमारी केटी मैम है। मेरी और इनकी बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी हैं। कैसा लगा मेरा और मजाक? ये भाई सभी से बातें करती हैं, हंसी मजाक करती हैं और बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर है इनका, कह सकते हैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है। ये हमारे शशि सर हैं, ये सभी को हंसाते रहते हैं। और अभी देखिए, ये रहे हमारे सचिन सर। ये हमेशा किसी से चीज़ छीन झपट कर खाना इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बंदरों वाली आदत है इनके अंदर। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और ये देखिए, उसके बाद हम लोग गए मृदुला मैम के घर। मृदुला मैम हमारी वीडियो इस तरह से दूर से बना रही थी भाई, एक साथ ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही थी, क्या ही बताऊँ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेलिब्रिटी आ रहा हो और भाई साहब पब्लिक वीडियोस बना रही हो। इस तरह से ये हमारी वीडियोस बना रही थी। और एक और शॉकिंग न्यूज़ बताती हूँ। ये इंतज़ार कर रही थी कि रजनी मैम इस साइड से उतरेंगी, लेकिन नहीं, इनका तो दिल ही टूट गया जब इन्होंने मुझे और रजनी मैम की फ्रेंड को इधर से उतरते देखा। तभी इन्होंने कैमरा घुमा दिया। देखिए रजनी मैम भाई, ये जो सरप्राइज इनकी उम्मीदों पे जो पानी फेरा रजनी मैम ने उधर से उतर के, वाह वाह वाह। फिर ये वीडियो बना के उसको सोना ही पड़ा, इनको क्या किया जाए। उसके बाद भाई इन्होंने अंदर इतनी तैयारियां की हुई थी, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, बिस्किट, भाई क्या ही बताएं, मज़ा आ गया। कुछ भी कहो, गर्मियों में अगर कोल्ड ड्रिंक मिल जाए और एसी की हवा, वाह वाह वाह, ऐसा लगता है कि स्कूल के सारे दुख दर्द खत्म हो गए। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी गपशप की, एंजॉय किया, जो कुछ भी मिला उनको खाने के लिए बस खाते गए, रुकने का तो नाम ही नहीं ले पा रहे थे भाई। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए सोचा हुआ था भाई। इन्होंने चीले, वाह क्या चीले बनाए थे मृदुला मैम ने, सब कुछ पहले से ही तैयार किया हुआ था भाई। ये जो गोल गोल चीले बन रहे थे भाई, मज़ा ही आ रहा। तो मैं तो वीडियो बनाए बिना रुक ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था बस फटाफट से ये प्लेट में लगाएं और मैं उस चीले को एंजॉय करूं भाई। ये भी हमारा ही एंजॉय करती हैं कंपनी, तभी हमारे लिए इतनी नई नई सारी डिशेस बनाती हैं। खैर, मेरे लिए नहीं बनाया गया था, ये रजनी मैम के लिए बनाया गया था। हमने रजनी मैम को जैसे ही ये चीला टेस्ट कराया, चीला बहुत पसंद आया। हमने उनकी फ्रेंड से भी पूछा तो उनको भी वो चीला बहुत पसंद आया भाई। अपनी तारीफ सुने बिना इनसे तो रहा ही नहीं जा रहा था, खुद ही चली आई सर्व करने के लिए, जबकि मैं ला ला कर दे रही थी। लेकिन इन्हें सब्र कहाँ हो रहा था कि मेरी तारीफ ना हो भाई, सुनना तो पड़ेगा ना तारीफों को। तारीफ के बिना तो भाई ये रह ही नहीं सकती हैं। तारीफ सुनने के लिए तो ये बेसब्र बैठी थी। देखिए इन्होंने फटाफट से क्या किया कि एक प्लेट में मिठाई रखी। जैसे ही मैं मिठाई को लेके अंदर घुसी भाई, स्नूही एकदम ऐसे खड़ी हो गई भाई, पहले मुझे खिलाओ, लेकिन नहीं करने के बाद भाई क्या होता है, बस थोड़ी देर आराम करने के बाद बोलती है भाई हमको बहुत दूर जाना है। मन तो नहीं है जाने का, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही ना भाई। आई ही इतनी दूर से थी, वो भी इतनी धूप में, तो अपने घर भी टाइम से पहुँचना ज़रूरी था, क्योंकि भाई पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितना टाइम लगेगा, शाम हो जाएगी आराम से। तो इससे अच्छा यही होगा ना कि टाइम से पहुँच जाएँ। लेकिन भाई दोस्तों के साथ अगर समय बिता दो तो समय का पता ही नहीं चलता। मैं यहाँ पता नहीं कितनी देर पहले आई थी और कितना समय बीत गया, पता ही नहीं चलता कि कब दोपहर से शाम हो जाए और कब शाम से रात हो जाए। कभी कभी तो दिन भी बीत जाते हैं, लेकिन बातें हम लोगों की कभी ख़त्म ही नहीं होती। आखिरकार रजनी मैम ने हमको अलविदा कहा। हम उनको अलविदा कहने के लिए बाहर तक आए, टाटा बाय बाय बोल के कह दिया, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ओके रजनी मैम, टाटा बाय बाय। मैम के जाने के बाद हमने रात को खाई आइसक्रीम भाई। ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, कम पैसे में एकदम सस्ता खा के ही मजा आ जाता है, एकदम रोम देता है। वाह सो टेस्टी। सुबह सुबह मैं तैयार हो गई अपने बैक टू पवेलियन के लिए गाइस, और आके बैठ गए हम इनकी स्कूटी पे। स्कूटी कम ये हमारी धन्नो है, जिसको हमारी बसंती चलाती है। और हम पहुंचने ही वाले थे गाइस, कहाँ पर पता है? सोचो, हम पहुंचने वाले थे कहाँ पर? बस स्टैंड पर। बस स्टॉप पर पहुंचते ही बसंती हमसे कहती हैं बाय। और ये भैया, अरे ये भैया क्या नाक में उंगली करके क्यों परेशान कर रहे थे? हमारी वीडियो खराब कर दी सारी की सारी। क्या ही करें भाई, ये लोग नाक में उंगली चाहे जहाँ जाके कर देते हैं। ये मैं बैठ गई आकर बस में। अब देखो ये आई हमारी बसंती रानी, कहती है मैं ऊपर आऊँ। मैंने कहा आओ भाई, और कैसे हमारा समय बीतेगा? बस तो अभी चलने से रही, तुम्हारे यहाँ की खटारा बस कैसे निकलेगी समय से? भाई हमने वहाँ बस में भी काफ़ी देर तक बातें की
गपशप हम लोगों की तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। सोच तो रहे थे कि वीडियोस बना लें, लेकिन फिर सोचा अरे यहाँ तो लोग ये सोचेंगे भाई न जाने कहाँ से आ गए हैं ये लोग। भाई बस में इतनी गर्मी कि मैं तो भाई परेशानी हो गई। वो तो मुझे छोड़ के जा चुकी थी, बाय बाय टाटा सी यू कहकर। और भाई बस वाले ने बोला था 10 मिनट में बस चल देगी, और 10 मिनट तक बस नहीं चली। और भाई जब चली भी तो देखो स्पीड, ऐसा लग रहा था उस स्पीड को देख के कि अगर मैं पैदल भी चलूँगी ना तो शायद इस बस से आगे निकल जाऊँ। लेकिन उस बस वाले को ना जाने मैंने कितनी बार बोला भाई थोड़ा तेज़ चला ले, भाई थोड़ा तेज़ चला ले, हमको आज ही जाना है। ऐसा नहीं है हमको अगले हफ्ते नहीं पहुंचना, आज ही पहुंचना है अपने घर। घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तब जाके भाई को कुछ समझ आया और स्पीड थोड़ी सी बढ़ी। बढ़ते गाइस वो हमें हमारे लाडपुर ले आई। शायद यहाँ पर लोग ज़्यादा लाड़ लड़ाते हैं, इसीलिए इसका नाम लाडपुर है। वैसे बात बताना भूल गई, यहाँ पर एक बिरयानी वाला ढकेल लगाता है भाई साहब। उसकी बिरयानी एक बार खाई थी, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, हमने यहाँ बिरयानी खाई, भाई मज़ा ही आ गया था। ये देखिए हाँ गाइस, हम पहुँच गए अपने बस स्टैंड पर। बस स्टैंड देखने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन है, बस स्टैंड ही है ये। यहाँ पर टिर्री ज़्यादा खड़ी हैं और बस तो दिख ही नहीं रही हैं। वो पीछे शायद 2 बस हैं, हाँ बस ही हैं 2। ऐसा देखने में बस स्टैंड है, बस नाम का ही। बस से उतरते ही हमने क्या देखा, हमारे सामने हमारे यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर, जिसे चामुंडा माता का मंदिर कहा जाता है, ये हाथरस में एंट्री करते ही आपको बस स्टैंड से उतरते ही कुछ कदमों की दूरी पर ही दिखाई दे जाता है। ये हमारे हाथरस का बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से कुछ भी मांगते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जब कभी भी आप यहाँ आएँ तो कृपया करके यहाँ पर एक बार माथा जरूर टेकें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उसके बाद देखिए गाइस, मैं पैदल भाई इतनी सड़ी गर्मी में मन भी नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन क्या करते यार। अगर मैं वैसे ई रिक्शा लेती तो मुझे बहुत टाइम लगता और बहुत लंबा घूम कर जाना पड़ता इतनी धूप में। इसीलिए मैंने एक मारा शॉर्टकट और मैं बस पहुंचने ही वाली थी, 2 मिनट भी नहीं लगे मुझे पहुंचने में। ये देखिए भाई गली आ गई और गली में बंदर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह इंसानों से ज़्यादा बंदरों को मेरी चिंता है। घर में तो भाई जैसी एंट्री होती है तो घर वाले गेट खोल के भाग जाते हैं कि अब आना अंदर और गेट खुद ही बंद कर देना। लेकिन ये बंदर ये सोचते हैं कि बस गेट खुला दिख जाए और हम तुमसे पहले आ जाएंगे तुम्हारे घर के अंदर। बंदरों ने तो जीना हराम ही कर रखा है भाई। जहाँ देखो बंदर, जिधर देखो बंदर, ना देखो तो भी बंदर। गेट खुला रह जाए तो बंदर तुम्हारे घर के अंदर तक घुस जाए। ये देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ गाइस घर। और ये मैंने क्या किया, गेट पे आने के बाद मैंने डोर बेल को रिंग किया। देखते हैं कौन आता है गेट खोलने के लिए। हेलो गाइस, देखो कौन आया। शायद माँ आई। गेट खोल के चले भी गए। देखो जैसा मैंने बताया था आपको कि गेट खोल के भाग जाते हैं कि खुद ही लगा के आना। अब मैं अंदर बैठूंगी और रेस्ट करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा पहला ब्लॉग कैसा लगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बाय गाइस।